नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में एक आदमी रहता था जो आलस्य के चंगुल में फंस गया था। अपनी सुस्त प्रवृत्ति से पूरी तरह परिचित होने के कारण वह लगातार काम को टालता रहा और काम में लापरवाही बरतता रहा, जिससे उसके परिवार और दोस्तों में असंतोष रहा। उनके असंतोष का बोझ उस पर भारी पड़ गया, जिससे उसे दुख और अपराध बोध का अनुभव हुआ। अपने आलस्य के बंधनों से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने बुद्धिमान गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन मांगा। उस स्थान पर जाते हुए जहां बुद्ध निवास करते थे, उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें। मैं आलस्य से ग्रस्त हूं और यह मुझे कुछ भी सार्थक पूरा करने में बाधा डालता है। मेरे कार्यों से मेरे आसपास के लोग निराश हो जाते हैं और मैं अपने कार्यों से विमुख हो जाता हूं। लापरवाह तरीके। मैं अपनी आलस्य के कारण घृणा और तिरस्कार महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ पूछा, आप अपने आलस्य को कैसे पहचानते हैं और यह किस रूप में होता है? उस आदमी ने स्वीकार किया, मैं आलस्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे पता है कि यह थकावट और निरंतर सुस्ती की भावना लाता है। मेरे पास काम करने के लिए प्रेरणा की कमी है। मैं लगातार कार्यों में देरी करता हूं और जब उन्हें पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो मैं खुशी या प्रतिबद्धता के बिना ऐसा करता हूं। कृपया इस पर काबू पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने यह समझाते हुए शुरुआत की कि आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना, एक विचार, एक भावना जो व्यक्ति अपने भीतर पैदा करते हैं। उन्होंने आलस्य के दो प्रकार बताए, शारीरिक और मानसिक। उन्होंने स्पष्ट किया कि शारीरिक आलस्य 3 प्राथमिक कारणों से उत्पन्न होता है। जो भोजन हम खाते हैं वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्वास्थ्यकर, भारी या अप्राकृतिक भोजन हमारे शरीर को सुस्त और कमजोर बनाता है, जिससे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। शारीरिक आलस्य को दूर करने के लिए हल्के, आसानी से पचने योग्य और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए। साथ रहने वाले भिक्षु मैं इस संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। बुद्ध ने आगे कहा, मुद्रा और गति भी शारीरिक आलस्य में योगदान करती है। सीधी रीढ़ बनाए रखने से ऊर्जा प्रवाह, रक्त परिसंचरण और पाचन में वृद्धि होती है। भिक्षु अपनी मुद्रा में अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, अनावश्यक गतिविधियों से बचते हैं, अपने शरीर और सांस में सचेतनता को बढ़ावा देते हैं। तीसरा कारण अनुचित नींद पैटर्न है। ऊर्जा और जीवन शक्ति के लिए नींद को संतुलित करना आवश्यक है। भिक्षु अनुशासित नींद की दिनचर्या का पालन करते हैं, उत्साह के साथ जल्दी उठते हैं। शारीरिक आलस्य से बचने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक नहीं। मानसिक आलस्य में परिवर्तन करते हुए बुद्ध ने पहले कारण पर प्रकाश डाला, विलंब। कार्यों में देरी करने से तनाव और चिंता होती है। इसका उपाय है चीजों को तुरंत निपटाना। यदि कोई कार्य आज पूरा किया जा सकता है तो उसे कल तक के लिए न टालना ही सबसे अच्छा है। दूसरा कारण बुद्ध ने समझाया, आत्मसंदेह है। उन्होंने मानसिक आलस्य को दूर करने के लिए व्यक्तिगत विकास को स्वीकार करने, आत्मविश्वास पैदा करने और नए कौशल पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया। स्पष्ट लक्ष्य के बिना, बुद्ध ने कहा, हम मानसिक आलस्य से ग्रस्त हैं। स्पष्टता और उद्देश्य होने से प्रेरणा मिलती है। यदि आपके पास लक्ष्यों की कमी है तो आपके पास कुछ भी हासिल करने के लिए ड्राइव की कमी होगी। लक्ष्य एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं जो हमें दूर ले जाते हैं आलस्य। उन्होंने आगे कहा, तत्कालता की कमी या कार्य करने के लिए बाध्यकारी कारण मानसिक आलस्य का चौथा कारण बनता है। एक स्पष्ट लक्ष्य होने से जड़ता को दूर करने और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक तात्कालिकता मिलती है। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, आलसी और संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ने से भी मानसिक आलस्य पैदा हो सकता है।
अपनी कंपनी बुद्धिमानी से चुनें, अपने आप को प्रेरित लोगों के साथ घेरें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आलस्य पैदा करते हैं। जैसे ही बुद्ध चुप हो गए, उस व्यक्ति ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसका आलस्य उसके दिमाग की उपज थी, एक बाधा जिसे वह अपने प्रयासों से खत्म कर सकता था। मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपनी जीवन शैली और मानसिकता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हुए। जैसे ही बुद्ध चुप हो गए, उस व्यक्ति ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया, यह महसूस करते हुए कि उसका आलस्य उसके दिमाग की उपज थी, एक बाधा जिसे वह अपने प्रयासों से खत्म कर सकता था। मार्गदर्शन के लिए आभारी होकर उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपनी जीवन शैली और मानसिकता को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हुए। बुद्ध के ज्ञान से प्रोत्साहित होकर व्यक्ति आलस्य की जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़ा। नए ज्ञान से लैस होकर उन्होंने सचेत विकल्प चुनने की ठानी, जो उनकी आलस्य के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं को संबोधित करेगा। शारीरिक आलस्य से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति ने अपनी आहार संबंधी आदतों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू किया। उन्होंने अस्वास्थ्यकर और भारी विकल्पों से दूर रहते हुए ताजा, हल्का और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का आहार अपनाया, जिन्होंने उनकी सुस्ती में योगदान दिया था। जैसे ही उन्होंने इन परिवर्तनों को अपनाया, उन्हें अपनी ऊर्जा के स्तर और जीवन शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि महसूस हुई। भिक्षुओं की अनुशासित खान पान की आदतों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शरीर को इस तरह से पोषण देना सीखा जिससे वह थकने के बजाय स्फूर्तिवान हो जाए। अपना ध्यान आसन और गति की ओर लगाते हुए उस व्यक्ति ने अपनी दैनिक गतिविधियों में सचेतनता को शामिल किया। चाहे बैठे हों, चल रहे हों या यहां तक कि सो रहे हों, उन्होंने सीधी रीढ़ और आरामदायक लेकिन सतर्क व्यवहार बनाए रखने का प्रयास किया। इस बदलाव से न केवल उनकी शारीरिक सेहत में सुधार हुआ, बल्कि उनकी गतिविधियों में संतुलन और अनुग्रह की भावना भी आई। उसकी पिछली लापरवाह मुद्राओं के साथ आई कठोरता और तनाव दूर होने लगा। उस व्यक्ति ने संतुलित नींद के पैटर्न के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने जल्दी निवृत्त होने और सुबह की ताजगी के साथ उठने के अनुशासन को अपनाया, जो एक विनियमित नींद कार्यक्रम के प्रति भिक्षुओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नई दिनचर्या ने न केवल उनकी समग्र सक्रियता में योगदान दिया, बल्कि प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए उत्साह की भावना भी पैदा की। मानसिक आलस्य को संबोधित करने में आदमी ने विलंब से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने महसूस किया कि इस आदत से छुटकारा पाने की कुंजी कार्यों को तात्कालिकता की भावना के साथ करना है। कार्यों को तुरंत पूरा करके उन्होंने उस तनाव और चिंता को कम कर दिया जो विलंब के कारण उनके जीवन में आया था। तत्काल कार्रवाई करने के सरल कार्य ने उपलब्धि और उद्देश्य की एक नई भावना ला दी। इस गति को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति ने अपने आत्मसंदेह का सामना किया। अपने व्यक्तिगत विकास पर विचार करते हुए उन्होंने अपने द्वारा अर्जित कौशल और पिछली असफलताओं से सीखे गए सबक को स्वीकार किया। नए आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए चुनौतियों को स्वीकार किया। आत्मसंदेह का उन्मूलन उन मानसिक बाधाओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने उसके आलस्य को कायम रखा था। मानसिक आलस्य के तीसरे कारण को संबोधित करने के लिए व्यक्ति ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उन आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पहचान की जो उनके मूल्यों और इच्छाओं से मेल खाते थे। एक परिभाषित उद्देश्य के साथ उन्होंने खुद को अपने लक्ष्यों की ओर सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित पाया। उनकी दृष्टि की स्पष्टता ने उस लक्ष्यहीनता के लिए एक शक्तिशाली मारक के रूप में काम किया जिसने पहले आलस्य को हावी होने दिया था। तात्कालिकता के महत्व को पहचानते हुए व्यक्ति ने अपने दैनिक प्रयासों में उद्देश्य की भावना को शामिल करना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि एक सम्मोहक कारण उसे आगे बढ़ाने में सहायक था, उस ठहराव को रोकने में जो आलस्य अक्सर लाता है।
उनके लक्ष्यों की तात्कालिकता एक प्रेरक शक्ति बन गई, जिसने उन्हें मानसिक जड़ता की बाधाओं से परे धकेल दिया। जैसे जैसे वह व्यक्ति अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसने खुद को आलसी और संकीर्ण सोच वाले परिचितों के प्रभाव से दूर कर लिया। इसके बजाय उन्होंने प्रेरित व्यक्तियों की संगति की तलाश की, जिन्होंने उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। समान विचारधारा वाले साथियों की सामूहिक ऊर्जा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन गई। महीने बीत गए और उस आदमी में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। एक समय का आलसी व्यक्ति एक सक्रिय, अनुशासित और उद्देश्य संचालित व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ था। उनकी नई जीवन शक्ति और उत्साह की चमक उनके परिवार और दोस्तों पर स्पष्ट हो गई, जिन्होंने खुले दिल से सकारात्मक बदलावों का स्वागत किया। कृतज्ञता में वह व्यक्ति उस स्थान पर लौट आया जहां उसने बुद्ध का मार्गदर्शन मांगा था। प्रशंसा से भरे हृदय के साथ उन्होंने बुद्ध के साथ अपनी परिवर्तन यात्रा साझा की। आर्ष ने करुणामयी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति के प्रयासों को स्वीकार किया और उसे याद दिलाया कि आलस्य पर काबू पाने की शक्ति हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। वह व्यक्ति अपने साथ सचेतनता, अनुशासन और उद्देश्य की शिक्षा लेकर बुद्ध की उपस्थिति से चला गया। उनकी कहानी आत्म जागरूकता और जागरूक विकल्पों की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गई। आलस्य की पकड़ से मुक्त होकर उन्होंने उस असीम क्षमता की खोज की जो उनके भीतर सुप्त थी, जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रदान किए गए सरल लेकिन गहन ज्ञान के माध्यम से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।